एक छोटे से गांव में एक उत्साही नवयुवक रहता था। वह महत्वाकांक्षी और स्वप्नदर्शी था, लेकिन जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य क्या है, इसको लेकर वह हमेशा असमंजस में रहता। एक दिन उसने एक धनी व्यक्ति को अपने भव्य महल और ऐश्वर्य के साथ शहर में आते देखा। उसकी आंखें चौंधियां गईं, वह चमचमाती गाड़ी, महंगे कपड़े और साथ में चलने वाले कई सेवक। नवयुवक के मन में विचार आया, धन ही सब कुछ है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी जीवन का सारा आनंद ले सकूंगा। उस दिन से उसने ठान लिया कि उसे धनी बनना है। वह हर उस काम में लग गया जिससे उसे पैसे कमाने का मौका मिले। दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे व्यापारों में हाथ आजमाता और धीरे धीरे कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन जितना पैसा वह कमाता, उतनी ही उसकी संतुष्टि कम होती जाती। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। धन तो मैं कमा रहा हूं, पर फिर भी मुझे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिल रही? यह सवाल उसे हर समय परेशान करने लगा। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक महान विद्वान से हुई। वह विद्वान अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास असंख्य लोग आते, उसकी बातें सुनते और अपनी समस्याओं का हल पाते। जब नवयुवक ने विद्वान की बातें सुनी तो वह बेहद प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि धन से बड़ा कुछ और है, और वह है ज्ञान। उसने सोचा, धन तो अस्थाई है, असली शक्ति और सम्मान ज्ञान में है। अगर मैं विद्वान बन जाऊं तो मुझे सच्चा संतोष मिलेगा। अब उसने विद्वान बनने की ठान ली। वह गांव के छोटे पुस्तकालय में दिन रात बैठकर किताबें पढ़ने लगा, विद्वानों की संगति में समय बिताने लगा और खुद को ज्ञान के गहरे सागर में डुबो दिया। हर नई जानकारी उसे रोमांचित करती, हर नया विषय उसे उत्साहित करता। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया, उसके भीतर एक नई प्रकार की बेचैनी फिर से उठ खड़ी हुई। एक दिन जब वह पुस्तकालय से बाहर निकल रहा था, उसकी नजर एक प्रसिद्ध चित्रकार पर पड़ी। चित्रकार अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध था और उसके बनाए चित्रों में जीवंतता थी। ऐसा लगता था जैसे चित्र बोल रहे हों। नवयुवक की आंखें उस कला को देखकर चमक उठीं। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कला उससे कहीं अधिक सुंदर और आत्मा को छू लेने वाली होती है। अगर मैं चित्रकार बन जाऊं तो अपनी कला के माध्यम से दुनिया में अपनी पहचान बना सकूंगा। उसने तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चित्रकारी में जुट गया। उसने ब्रश उठाया, रंग खरीदे और अपने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। हर दिन वह एक नया चित्र बनाता, नई तकनीक सीखता और सोचता कि एक दिन वह भी महान चित्रकारों की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा। पर धीरे धीरे वह फिर से वही बेचैनी महसूस करने लगा। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वह कर रहा है, क्या वही उसका असली लक्ष्य है? समय तेजी से बीत रहा था और उम्र ढल रही थी। नवयुवक ने कई बार अपनी दिशा बदली, लेकिन किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह निपुण नहीं हो सका। उसकी कोई भी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। वह न तो धनी बना, न विद्वान और न ही कोई महान चित्रकार। उसका जीवन एक अधूरी कहानी बन गया था। एक दिन जब वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, तो उसने सुना कि पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान रखते हैं। बिना देर किए वह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और उनकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव करा रही थी। नवयुवक ने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ करने की कोशिश की। पहले सोचा धन कमाऊं, फिर सोचा विद्वान बनूं, फिर चित्रकार बनने की ठान ली। लेकिन आज जब मेरी उम्र गुजर चुकी है, तो मैं न तो धनी बन सका, न विद्वान और न ही चित्रकार। मेरे जीवन में असफलता ही असफलता है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया? मेरी क्या गलती थी? महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी असफलता का कारण यह नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं की। असल वजह यह है कि तुमने हर बार अपनी दिशा बदल ली। जीवन में आकर्षण बहुत हैं। तुमने हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके अपनाया, लेकिन किसी एक चीज में पूरी तरह नहीं डूबे। कई गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलता, लेकिन अगर एक ही स्थान पर धैर्य से खोदते रहो
तो कुआं जरूर मिलता है। महात्मा की बातें सुनकर नवयुवक का सिर झुक गया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने कभी किसी एक मार्ग पर स्थिरता से चलने का प्रयास नहीं किया। वह हर नए आकर्षण की ओर खिंचता चला गया, लेकिन किसी भी दिशा में पूर्णता नहीं पाई। महात्मा ने फिर कहा, जो भी काम हाथ में लो, उसे धैर्यपूर्वक और निरंतरता से करते जाओ। जीवन में फल मिलने में समय जरूर लगता है, पर जब वह फल पकता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। अगर तुम धैर्य और समर्पण से किसी एक दिशा में चलोगे तो सफलता निश्चित है। महात्मा की बातें सुनकर नवयुवक ने ठान लिया कि अब वह किसी और दिशा में नहीं भटकेगा। उसने अपने जीवन के लिए एक ही लक्ष्य चुना और उसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह जान गया कि सफलता तभी मिलती है जब हम धैर्य और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। उसने अब अपना सारा ध्यान एक ही दिशा में केंद्रित किया और